जय हिंद सभी को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के लिए मैं आपके सामने बहुत भयंकर क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन इतना भयंकर है कि इसने बच्चों के साथ साथ टीचरों की भी नाक में दम कर रखा है। अक्सर टीचर देखा जाता है कि इस क्वेश्चन को आपको कराते ही नहीं है। रीजन क्या होता है कि उन्हें खुद लगता है यार इतना बड़ा पढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता है। अगर मैं ये दिखाऊं तो एक क्वेश्चन सिर्फ छोटा मगर मोटा क्वेश्चन है। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है मगर इसका सॉल्यूशन यहां खत्म नहीं होता। एक पेज, ये इसका सेकंड पेज और ये इसका तीसरा पेज, तब जाके ये क्वेश्चन कहीं निकल कर आया। यानी इतना बड़ा सॉल्यूशन करने के लिए भी बच्चे में जिगरा चाहिए, साथ में टीचर को भी चाहिए कि इतना बड़ा सॉल्यूशन। या तो वो टीचर को आता नहीं है, कोई नया अगर टीचर, पर पुराने तो उन्हें आता है, पर उन्हें लगता है बच्चा कर ही नहीं पाएगा। पर आज इसकी एक जादुई ट्रिक जो आपके सामने लेकर आया हूं, भयंकर सी ऐसी ट्रिक जिसे आप प्लीज अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करना और उनसे कहना कि सर मजा आया या नहीं, या और अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो मेरे भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा जाता। बहुत ज्यादा हाई डिमांड का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे विद इन सेकंड सोल्व हो सकता है। बट उससे पहले कुछ बातें। इस संडे रात 9 बजे महामैराथन आ रही है। किसकी? परसेंटेज की, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। और साथ ही साथ मेरे भाई 6000 वाला कोर्स टॉप तक ऐप पर 599 का, सिर्फ 599 का हो चुका है। और हमारी दूसरी किताब भी आ चुकी है एनटीपीसी सीवीटी 2 वालों के लिए। मेरे भाई एनटीपीसी सीवीटी 2 वालों के लिए हमारे पास यहाँ पे 20 सेट आ रखे हैं, 16 मॉक और 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत मजेदार सेट है जो आपको मिल जाएंगे मेरे भाई। कहां पर मिल जाए? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर और टॉप तक ऐप पर भी 1-2 दिन में मिल जाएंगे। और इसी तरह से हमारी ऐप पर जा सकते हो, फ्री पीडीएफ, फ्री सीरीज, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बट अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही एक क्वेश्चन था, उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएस, सीपीओ में आया हुआ है। यानी कि रेलवे के एग्जाम, एसएससी के हर एक जगह ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। पर मुद्दा यह है, दिखना मुद्दा नहीं है। आप में से 99% जो मुझे लगता है आज तक जितने बच्चों की क्वेरी रही है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। भैया, छोड़ना मुद्दा ही नहीं है। हर एक चीज का कोई ना कोई एक मतलब रास्ता तो निकल आ रहा था, और वो रास्ता शायद भगवान ने दुआ दिखाई और मैंने वो रास्ता ढूंढ दिया आपके लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज इसकी ऐसी कुटाई होगी क्वेश्चन की, ऐसी कुटाई होगी कि मेरे भाई इसको बतख बढ़ा देंगे आज। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन को ना, इसका सॉल्यूशन बुक में जो दे रखा है 2 पेज का दे रखा है। बच्चा क्यों करेगा यार 2 पेज का सॉल्यूशन? पेपर में टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, फिर ऊपर से 2 पेज का सॉल्यूशन। परंतु अगर आप इस क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड में सॉल्व कर पाओ तो कैसा रहेगा। पर अगर ऐसा हो गया कि आप इसे 1 सेकंड में उत्तर दे पाए, अभी तो मुझे पता है आपको किसी को नहीं आता, परंतु कुछ देर बाद 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे, तो प्लीज उस समय लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ हर एक दोस्त का शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर कि जब आप इसका 1 सेकंड में आंसर दोगे। बट उससे पहले कुछ बातें सिखाना चाहूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी सभी ने मुझसे पढ़ी। आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आपको एक फिगर समझाई थी मैंने कि जब ये एंगल 30 डिग्री का हो और इसका आधा यहां पर लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 15 डिग्री लिखा है, तो उस केस में 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 1 होती है, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा √3 और ये हिस्सा 2 होता है। ये सभी ने पढ़ा हुआ है, कम से कम 40 से 50 बार आज तक मैं इस चीज को पढ़ा चुका हूं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस हिस्से को यहां से गायब कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे यानी इस लाइन को, तो आप देख रहे होंगे कि इस एंगल की बात करूं, सिर्फ अब यहां पे 15 डिग्री है, यानी ये फिगर इस तरह दिख रही होगी। तो इस केस में 15 डिग्री के सामने वाली साइड 1, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ मेरे भाई जो ये साइड है पूरी, ये √3 + 2, भाई पूरी ये लेंथ है तो √3 + 2 हो गई। या तो इसे √3 + 2 लिख लो, या जब भी हम किसी चीज को रूट वाली किसी वैल्यू के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा ना उसमें इन दोनों में से बड़ी को आगे रखो, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। इसलिए कह रहा हूं या √3 + 2 लिख लो या 2 + √3, पर ऐसे लिखने से हमारे लिए सुविधा है। तो मैं कैसे लिखना चाहूंगा इसे? 2 + √3। अब देखिए हम हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे विद इन सेकंड निकालने वाले हैं। देखिए, आ जाइए। अब यहां से मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा जो आपको मुझे लगता है सभी को पता होगा। tan थीटा सारी दुनिया को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। शायद ही कोई होगा जिसे ना पता हो, सबको पता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत भी अंदाजा होगा, थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ये थोड़े दिन पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं, ठीक बात है। अब आप एक बात बताइए, किसी भी फिगर के अंदर परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? भैया आपको नहीं पता। देखिए, ये तो हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के सामने वाली। अब हमारे को ना परपेंडिकुलर ढूंढने में दिक्कत है, वो डिपेंड करता है एंगल। यानी अगर मैं थीटा को 15 डिग्री लेकर चल रहा हूं, यानी मैं 15 डिग्री की वैल्यू चाहता हूं, डिपेंड है ना कि मैं किसकी वैल्यू चाह रहा हूं। तो अगर मैं एंगल 15 डिग्री लेकर चल रहा हूं तो 15 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इस केस में परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस क्या हो जाएगा? 2 + √3। तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 1 है परपेंडिकुलर,
और बेस क्या है 2 + √3 और डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ चुकी है tan 15 डिग्री की। चलो ये तो tan 15 डिग्री हो गया। अगर गलती से वो आपसे tan 75 पूछ लेता है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कैसे पता लगाओगे? और मैं ये बता रहा हूं, ये चीज आज तक कहीं नहीं बताई गई है जो आज मैं आपको यहां बता रहा हूं। और जिसको भी शेयर कर दोगे ना, वो आपको लव यू ना कह दे तो कहना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो भैया मोहब्बत भी अगर आपको इजहार कराना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कारगर होगा। तो देखिए आप से पूछा गया tan 75, अब कैसे निकाले भाई? अब तो दिक्कत होगी, यहाँ तो 15 तो लिखा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 90 ये 15, तो ये कितना आ जाएगा 75, क्योंकि तीनों का टोटल 180। अब मुद्दा क्या है, अभी हमें tan 75 चाहिए और मुझे पता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के केस में हमारे को p ऊपर रखना है। पर अब परपेंडिकुलर यानी लंब बदल जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली, अगर हम 75 एंगल लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने वाली क्या होगी? परपेंडिकुलर, यानी अब ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है 2 + √3 और इस समय बेस क्या है हमारे लिए 1। तो मेरे भाई ये डायरेक्ट आंसर आ गया कि tan 75 2 + √3। इसके लिए भाई साहब इतनी बड़ी आपकी रामायण लिख दी गई है बुकों में कि बालक परेशान हो जाए। डायरेक्ट इस चीजों को बताया नहीं गया, क्यों? किसी को पता ही नहीं था आज तक, अब ये पहली बार इजाद मैंने कर दिया है। अच्छा एक बात और, जब भी इस फॉर्मेट में कोई चीज लिखी होती है, जैसे 2 + √3 लिखा है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की जगह क्या लग जाया करता है मेरे भाई? माइनस। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 3, अंतर 1 है, तो ऐसा होता है। जब भी अंतर 1 होता है तो ऊपर ले आते वक्त साइन चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, tan 75 पूछा गया, कौन बता सकता है कितनी जल्दी? आप कह रहे हैं गुरुजी ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, tan 75 क्या है? कुछ नहीं है मेरे भाई, बस हमें पता है भैया tan 75 के सामने वाली साइड 2 + √3 है, ठीक है, अपॉन में बेस 1, तो tan 75 2 + √3 आपका उत्तर आ गया। अब आप कहोगे अरे यार इतनी आसानी से क्वेश्चन हो सकते थे। चलो उस क्वेश्चन पर भी आते हैं जिसने आपकी नाक में दम कर रखा था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद उस पर भी आएंगे जिसने नाक में दम कर रखा था। आप एक बात बताइए, आपको मैंने एक बार सिखाया था, जैसे tan 15 लिखा है, लिखा ही नहीं लिखा, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ कोड 75 है, अब क्या किया जाए? बेटे कोड 75 होगा तो वो भी सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व कर देंगे? कोई बहुत महान बात थोड़ी है, पहले तो आप कोड 15 निकालना सीखो। कोड 15 क्या होता है? तो आप कहोगे सर कोड 15 तो मेरे सर ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। मैंने कहा सही है, पर मुद्दा क्या है? बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर मैं 15 की बात कर रहा हूं तो 15 के सामने वाली साइड ये तो हो जाएगी परपेंडिकुलर, जिस एंगल की बात कर रहा हूं उसके सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर, और दूसरी वाली साइड होती है बेस, क्योंकि इसके सामने वाली होती है हाइपोटेनस। तो मेरे भाई यहाँ पर बेस तो हमारे लिए 2 + √3 है और परपेंडिकुलर क्या है 1, और 2 + √3 अपॉन 1 2 + √3 आंसर आ गया। बट इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, सच्चाई बताऊं तो यहाँ तो मैं उसके बिना ही खींच दूंगा मीटर था। कैसे? देखिए tan 15 कोट को tan में बदला जा सकता है, बिल्कुल। कैसे? tan लिख दीजिए, 75 में क्या जोड़ू? 90 बन जाए 15, प्लस इसी तरह से इसे कोट में बदला जा सकता है, बिल्कुल। कोट लिख दीजिए, 75 में क्या जोड़ू? 90 बन जाए 15, और यहाँ पे कोट 15 पहले से है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो tan 15 tan स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक बात है, और ये बन जाए कोट स्क्वायर 15 डिग्री, बात ठीक है। अब अगर आपको ध्यान होगा तो ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, यानी अगर मैं इसे x लेकर चलता हूं, tan 15 को अगर x ले लेता हूं तो tan स्क्वायर 15 क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर tan स्क्वायर 15 हो जाएगा x का स्क्वायर, और अगर यह x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं हमें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर चाहिए। और आपको याद होगा कि मेरे भाई ये निकालना टफ नहीं है, बस हमारे को क्या चाहिए इसके लिए? x प्लस 1/x, जहां x की वैल्यू हमें पता है। कैसे निकालेंगे? अगर हमें tan 15 डिग्री चाहिए, भाई x क्या माना है मैंने? x अभी मैंने tan 15 डिग्री माना था, ठीक है, और tan 15 डिग्री की वैल्यू अभी पीछे मैंने बताई थी आपको 2 - √3। अब आपको सर ये क्या रटनी पड़ेगी? अरे रटनी थोड़ी है, जैसी पेपर आएगा तो पेपर में आप फिगर बना दो। फिगर याद होनी चाहिए कि 15 डिग्री के केस में ये 1 होता है और ये 2 + √3 होता है। अब आपको सर ये रटना पड़ेगा, अरे इसके लिए हमने हाइट एंड डिस्टेंस में सारी फिगर बता तो रखी है, ठीक है। तो मेरा ये 1 होता है, 2 + √3 होता है, तो tan 15 आप एक साइड में निकाल दोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1 अपॉन 2 + √3 यानी 2 - √3, तो निकाल लोगे ना, कोई बहुत टफ काम थोड़ी है। बस tan 15 डिग्री आ गया 2 - √3, यानी कि यहां से x की वैल्यू 2 - √3 आ गई, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल, जब भी इसके इस तरह की फॉर्म में कोई चीज दी गई होती है तो x अगर यह है तो इसका उल्टा माइनस की जगह सिर्फ प्लस लग जाया करता है। ये सारी चीजें अलजेब्रा में पढ़ा चुका हूं मैं, मैराथन ली थी, आपको याद होना चाहिए। दोनों को जोड़ने का मतलब है -√3 + √3 कट जाएगा, x प्लस 1/x आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। और जब यहां से यहां जाएंगे तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर
-2 यानी 16 - 2 14 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है, परंतु अब से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब अगर आप पीछे जाना चाहते हो पीछे चले जाओ, अपने आप खुद ही फिगर बना लो, अपने आप खुद फिगर बनाओ, क्योंकि देखिए खुद सीखोगे तभी काम चलेगा। 15 डिग्री वाले केस में ये 1 होता है, ये 2 + √3। बार बार ऐसा थोड़ी है कि पीछे ही नकल मारोगे, तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, सबसे पहले कोट 15 बताना है। कोट 15 बता देंगे, पर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, या फिर मुद्दा क्या है, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसका उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर सेम एंगल है तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको पलट दीजिए, वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। यानी हमें मेहनत करनी नहीं है, हमें सिर्फ कोट 15 चाहिए। अब 15 के केस में हमें पता है ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर एंगल 15 है तो इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो बेस 2 + √3 अपॉन में परपेंडिकुलर 1। भैया नीचे 1 रखो ना रखो एक ही बात है, यानी कोट 15 हमारे लिए ये दे रखा है। माइनस tan 15 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। उल्टे का मतलब क्या, बस प्लस कीजिएगा माइनस। जब भी इस फॉर्म में कोई चीज होती है कि रूट में चीजें आपस में जोड़ी गई हो, तो बस आपको क्या करना होता है कि भाई उसका उल्टा पूछा जाए तो प्लस कीजिएगा, बस माइनस आ जाता है। अंदर जाएगा तो ये तो 2 + √3 लिखा ही है, माइनस अंदर गया तो -2 माइनस माइनस प्लस √3। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो मेरा -2 + 2 कट जाएगा, √3 2√3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मजा आया? मजा आया तो भैया लाइक ठोक दो और वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब आपके साथ दिक्कत आएगी sin 15 डिग्री को खोजने में। अब आप कहोगे सर sin 15 डिग्री क्या होता है? अब भैया ये तो आपको निकालना पड़ेगा। और अगर किसी को ये sin 15 डिग्री क्या होता है ढूंढना है तो राहुल देसा व्लॉग्स वाले चैनल पर जा सकते हो। राहुल देसा व्लॉग्स वाले में वहां पर बहुत सारी वीडियो डालता हूं, तो कुछ दिनों में इसके ऊपर की वीडियो वहां पर डल जाएगी। नहीं तो अपने आप खुद इसका आंसर दो ना नीचे यार, नीचे कमेंट करो जल्दी से। तो और जाओ साथ ही साथ टॉप तक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें ना मत रुकना। धड़ल्ले से शेयर मार दो, तो जाओ चीतो शेयर मार दो। लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।